हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी और बिहार सीजीएल एग्जाम के रिगार्डिंग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए घटनाओं या आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है साइमन कमीशन का बहिष्कार, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कब कब हुए हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट जो हुआ हमारा ये 1919 में हुआ है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है। साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ है फ्रेंड्स 1928 में, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में। इसे देख लेंगे फ्रेंड्स। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। इसे मिला लेंगे फ्रेंड्स तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा साइमन कमीशन का बहिष्कार, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? पहला है फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जर्मनी, चौथा अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय गठित किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुखिया कौन थे? इसके ऑप्शन है ए रेडक्लिफ, बी विलियम पैट्रिक स्पेस, सी एडवर्ड पर्सी स्मिथ, डी विलियम लॉयड। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विलियम पैट्रिक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने अलग सिक्के जारी किए? इसके ऑप्शन है ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1950, और ये डेट थी फ्रेंड्स 15 अगस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? इसका ऑप्शन है ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश ने गठित किया? इसका ऑप्शन है सिंगापुर, बी जर्मनी, सी जापान, डी इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी में फ्रेंड्स 1942 से 1946 तक ये टाइगर लीजन सक्रिय था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले महासचिव कौन थे? इसके ऑप्शन है ए गमाल अब्दुल नसीर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जोसेफ बरोज टिटो, डी सुकर्नो। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जोसेफ बरोज टिटो, याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1961 में बिलग्रेड में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तब बिलग्रेड। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? मुख्यालय फ्रेंड्स जकार्ता में, याद रखेगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूडान योजना की शुरुआत किसने की थी? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी आचार्य विनोबा भावे, सी राजनारायण, डी मेधा पाटेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे। इसकी स्थापना फ्रेंड्स इन्होंने 1951 में की थी। कहाँ की थी? तो तेलंगाना में किया था फ्रेंड्स। एक गांव है, कौन सा? तो पोचापल्ली गांव। कौन सा गांव है फ्रेंड्स? तो पोचापल्ली गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय सेना के मुख्यालय का गलत जोड़ा कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए पूर्वी कमान कलकत्ता, बी पश्चिमी कमान चांदी मंदिर, सी उत्तरी कमान उधमपुर, डी दक्षिणी कमान चेन्नई। इसमें फ्रेंड्स पूर्वी कमान कलकत्ता ये बिल्कुल सही है। दूसरा फ्रेंड्स पश्चिमी कमान चांदी मंदिर ये भी बिल्कुल सही है। उत्तरी कमान उधमपुर ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दक्षिणी कमान चेन्नई ये बिल्कुल गलत है। दक्षिणी कमान का जो मुख्यालय था फ्रेंड्स वो था पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेवेल निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारत के वायसराय थे? इसका ऑप्शन है ए गोलमेज सम्मेलन का पहला अधिवेशन, बी कैबिनेट मिशन प्लान, सी प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी,
कैबिनेट मिशन प्लान ये कब आया था फ्रेंड्स? तो ये आया था 1946 में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1942 में हुआ था। कहाँ से फ्रेंड्स? तो वर्धा से। याद रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया करवाया गया था? इसके ऑप्शन है ए चार्टर अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1793, सी चार्टर अधिनियम 1813, डी चार्टर अधिनियम 1833। इसका सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन, डी द्वारकानाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किए थे फ्रेंड्स? तो ये किए थे 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, बी डफरिन, सी डब्ल्यू वेडरबर्न, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। और ये कब किए थे? ये किए थे 1888 में। कांग्रेस के फोर्थ अधिवेशन था फ्रेंड, फोर्थ अधिवेशन। और ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। याद रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो स्थापना हुआ था 1885 में फ्रेंड्स। और उस समय लॉर्ड कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे बाद में बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया? इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स ए मदन मोहन मालवीय, बी एनी बेसेंट, सी बीजी तिलक और डी जमनालाल बजाज। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी फ्रेंड्स? तो 1915 में। सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना हुआ था 1898 में। और ये किए थे एनी बेसेंट। कौन की थी फ्रेंड्स? तो एनी बेसेंट ने की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जागीर को राजी किया? इसके ऑप्शन है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता, बी पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को नौसैनिक सहायता की पेशकश, सी नूरजहां को रिश्वत, डी अंग्रेज के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? इसके ऑप्शन है बंगाल, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी संयुक्त प्रांत। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बंगाल। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना 1900 मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाके में हुआ था। इसकी स्थापना फ्रेंड्स सलीमुल्लाह ने किया था। इसने किया था फ्रेंड्स सलीमुल्लाह। याद रखेंगे, ये कुछ सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई? इसके ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत परिषद अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो स्थापना हुआ था 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे? इसका ऑप्शन है ए 1906 से 1916, बी 1916 से 1922, सी 1922 से 1928, डी 1928 से 1934। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1916 से 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? इसके ऑप्शन है ए बंगाल, बी बॉम्बे, सी मद्रास, डी उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इसमें कहाँ कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो इसमें हुआ था, पहला हुआ था पंजाब, दूसरा हो गया था यूपी, तीसरा हो गया था एमपी और चौथा हो गया था दिल्ली। याद रखेंगे फ्रेंड्स ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? इसके ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था हमारा 12 मार्च 1930। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसके ऑप्शन है ए 17 नवंबर 1932, बी 12 नवंबर 1930, सी 7 सितंबर 1931, डी 7 सितंबर 1932। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन यहीं पर हुआ था फ्रेंड 7 सितंबर 1931 में। पहला कब हुआ था फ्रेंड्स? तो पहला हुआ था हमारा 12 नवंबर 1930। तीसरा कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 17 नवंबर 1932। याद रखेंगे फ्रेंड्स। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के पीएम कौन थे फ्रेंड्स? इंग्लैंड पीएम ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे फ्रेंड्स? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत की तरफ से कौन रहे थे फ्रेंड्स तीनों गोलमेज सम्मेलन में? थे तो भारत की तरफ से थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था लंदन में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में फ्रेंड्स कांग्रेस ने भाग लिया था लेकिन वो असफल हो गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पूछता है फ्रेंड्स कि किस महिला ने भाग लिया था? तो दूसरे में महिला जो भाग ली थी वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी फ्रेंड्स? तो सरोजिनी नायडू। याद रखेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।